जय हिंद, नमस्कार। मैं किशोर शर्मा चंद्रशेखर आज़ाद डिफेंस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे यहाँ पर मैथ्स की श्रृंखला जिसका पार्ट था अनुपात एवं समानुपात। तो इसकी आज जो क्लास होने वाली है वो क्लास 2 होने वाली है, ठीक है। इसके पहले हमने इसकी जो क्लास फर्स्ट थी वो बहुत अच्छे से बेसिक लेवल से यहाँ पर पढ़ ली थी। और ये जो चैप्टर है लगभग सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो बिना देरी किए सीधे चलते हैं कॉन्सेप्ट पर। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ना, इसको जूम कर देता हूँ मैं अच्छे से। पढ़िए, चलिए रीड करिए इसको कि दो लड़कों की आयु का अनुपात, दो लड़के की आयु का अनुपात 5:6 है। 2 वर्ष बाद यह अनुपात 7:8 हो जाएगा। तो 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखो, दो बॉयस हैं जिसका जो रेशियो है वो कितना है, बोले सर 5:8, ठीक है। 5:6 है ना, उनका आयु का अनुपात कितना है, 5:6 है। अब 2 वर्ष बाद, अब आप बताना कि अगर आज है ना, आज अगर मैं 20 साल का हूँ तो 2 वर्ष बाद कितने होगा, 22 का। तो +2 करा मैंने और ऐसे 22 लाया, तो इसमें कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने बताया। चलिए, तो इसको करते हैं सीधे, एक शॉर्ट पोजीशन में इसकी इक्वेशन बनाते हैं। और मैंने आपको बताया था कि इस 5:6 को अपन 5/6 भी लिख सकते हैं। तो दो लड़कों की आयु का अनुपात कितना है, 5:6। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 5/6, ठीक है। या इसको सिंपल 5x या 6x लिख लेता हूँ। अब बोला है कि 2 वर्ष बाद, अभी इसके पीछे आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं लगा देता हूँ x दोनों में। अब 2 वर्ष बाद, दोनों में 2 वर्ष है, इसमें भी 2 वर्ष है और इसमें भी 2 वर्ष है। 2 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 7:8, ठीक है, 7:8। तो अब इतना करने के बाद आपको मालूम है क्रॉस मल्टीप्लाई वाली मेथड अपन यूज़ करते हैं। करिए, 8 का गुणा करिए, इधर यहाँ पढ़ लेते हैं। 8 5 40x, ठीक है, प्लस 8 दूना 16 बराबर 7 6 42x प्लस 7 दूना 14। 42 में से 40x गया तो 2x, और 14 में से 16 गया, मतलब 16 में से 14 गया तो 2। तो x की वैल्यू कितनी आई, 2। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब x की वैल्यू 2 आ गई तो दोनों लड़कों की आयु का अनुपात कितना था, 5 और 6। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 पंजे की 10 है ना, 2 पंजे की 10 और 2 छंग की 12। सॉरी, दो लड़कों की आयु का अनुपात 5:6 था, ठीक है, 5-6 था मान लेते हैं। तो ये कितने के हो गए, एक्स की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। एक्स की वैल्यू जो है वो 1 आई, ये 2 से 2 कट गया ना, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, 1 आई, है ना। ये 2 मत लेना यहाँ पर। अब एक्स की वैल्यू 1 आई तो जो इनका एज का अनुपात है वो गुणा करेंगे, तो 5 एकम 5 और 6 एकम 6। तो इनकी आयु जो आई वो कितनी आई, 5 साल और 6 साल आई। पर ये पूछा है कि 12 वर्ष बाद, तो 12 वर्ष बाद तो 5 में अपने को जोड़ना है 12, ठीक है, और अपने को 6 में जोड़ना है 12। तो 5 में 12 जोड़ेंगे तो 17 और 6 में 12 जोड़ेंगे तो 18। तो 12 वर्ष बाद जो उनकी आयु का अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 17:18। तो 17:18 जो है वो अपने ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। कुछ नहीं करना है कि दो लड़कों के आयु का अनुपात 5-6 है, तो अपन ने लिख लिया 5-6, ठीक है। उसके बाद क्या करा कि दोनों में 2 वर्ष बाद, तो प्लस इसमें भी 2 करा, प्लस इसमें भी 2 करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन निकाला। x की वैल्यू कितनी है, 1। मैंने गलती से 2 निकाल दिया था, x की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये अनुपात से गुणा कर दिया, तो ये 5 का और ये 6 का। अब बोला 12 वर्ष बाद, तो दोनों में 12-12 जोड़ दिए, 5 और 12 17 और 6 और 12 18। तो इनकी आयु का वर्तमान अनुपात क्या हो गया, 17:18। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर करें और दोस्तों तक शेयर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आगे आपको सारी मज़ेदार जो है क्लास के क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक पिता की आयु पुत्र की आयु से पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है। एक तो है फादर और एक है सन, और रेशियो कितना दे रखा है, 5:2, ठीक है। यदि उनकी आयु का वर्षों में गुणनफल कितना हो, 1000 हो, है ना, 1 मिनट, ये बाहर हो गया है, फादर और सन हो गया, इनकी आयु का अनुपात कितना था, 5:2। तो मैं मान लेता हूँ कि जो पिताजी हैं वो 5x के, और जो लड़का है वो कितने का है, 2x का है। अब इनकी आयु का गुणा, तो इनमें कर दो मल्टीप्लाई, और इनका योग किसके बराबर है, बोले सर 1000 के बराबर है। 5 और 2 का गुणा कितना होगा, 10, 1 और 1 से गुणा स्क्वायर बराबर 10, 1000। 1 0 से 1 0 कटा, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 100। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्क्वायर हटाने के लिए इसके ऊपर अंडर रूट लगाएंगे, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 10, है ना। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी।
तो सबसे पहले तो अनुपात में गुणा करो, तो ये हो गए फादर, ये हो गया सन। 5 था पिताजी का, तो 5 धाम 50 के तो हो गए पिताजी, और पुत्र हो गया 2 का, तो 10 दूना 20 का क्या हो गया, पुत्र हो गया। ठीक है, ये वर्तमान हो गई। अब आपसे पूछा है 10 वर्ष बाद, तो 10 इसमें जोड़ दो, तो जो पिताजी थे फादर थे वो कितने को हो गए 60 के, 10 इसमें जोड़ो तो सन कितने का हो गया 30 का। किसका पूछा है, पिताजी का, तो पिताजी की उम्र कितनी हो गई 60 साल। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा। चलिए बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा यहाँ पर, शानदार जानदार जबरदस्त, कि हर्षा की उम्र 40 साल है और रितु की उम्र 60 साल है। एक तो है हर्षा और एक है रितु, है ना। दोनों की उम्र का अनुपात कितना है, इसका 40 है और इसका 60 है, मतलब ये दे रखा है। अब बोला है कितने वर्ष पूर्व, अब बात हो रही पूर्व की, तो पूर्व के लिए हमेशा माइनस करते मैं बताता हूँ कि मैं आज 20 साल का हूँ, 5 साल पहले कितने का था, तो 15 का, तो क्या करा 5 घटाया, 5 जैसे घटाया वैसे ही अपने को इसमें भी कुछ रेशियो बनाना है। ठीक है, तो मैं इसको बनाता हूँ। चलिए इसको भी मैं थोड़ी देर के लिए काट ही देता हूँ। ये हो गई हर्षा ऋतु, है ना। तो हर्षा की हो गई 40 और ऋतु की हो गई कितनी 60। कितने वर्ष पूर्व, अब ये निकालना है, नहीं मालूम तो यहाँ इसमें भी 100 माइनस कर दो, इसमें भी, क्योंकि कितने वर्ष पूर्व, तो 100 वर्ष पूर्व। इनकी आयु का अनुपात कितना था, 3:5 था, है ना। तो 3:5। इसको ऑप्शन रख के भी आप चाहो तो कर सकते हो, है ना। मैं ऑप्शन से भी आपको बता दूंगा। अब इतना करने के बाद सभी को मालूम है क्रॉस मेथड का, तो क्रॉस मेथड लगाते हैं, इसका इधर गुना इसका इधर गुना, 5 चौक, है ना, 40 का 5 में करेंगे तो 5 चौक 20, है ना, मतलब 200 माइनस 5x बराबर 6 18 180 माइनस 3x। ठीक है, इसको यहाँ पर ले जाते हैं अपन, तो 3x मतलब 5x में से 3x जाएगा तो 2x, और 180 में से 200, 200 में से 180 घटाएंगे तो 20, तो x की वैल्यू जो है वो 10 के बराबर आई, x की वैल्यू 10 के बराबर आई, और यही पूछा आपसे, मतलब 10 साल। ठीक है, एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका अगर ऑप्शन से सीधे करेंगे तो देखो अभी इनकी उम्र कितनी है, बोले सर 40 है और 60 है। ठीक है, कितने वर्ष पूर्व ये, तो अभी वर्तमान अगर इसका अनुपात निकालें, देखो 1 0 से 1 0 खत्म, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, अभी 2 3 है, अपने को कितना करना है 3 5, है ना, 3 5, तो ये यहाँ पर 40 है और ये यहाँ पर 60 है। 40 में से 10 माइनस कर दो तो ये कितना हो जाएगा 30, 60 में से 10 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 50, 1 0 से 1 0 खत्म, ये हो गया 3 5, है ना। तो ऑप्शन रख कर भी आप कर सकते हो, दोनों तरीके जो आपको अच्छा लगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बढ़िया। दो संख्याएं 5 और 8 के अनुपात में है, यदि उनका अंतर 48 है तो छोटी संख्या क्या होगी। देखिए एक संख्या है अपनी 5x और एक कितनी है 8x। ठीक है, और क्या बोला है कि इनका अंतर बोले तो इनका जो डिफरेंस है, इनका डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस है कितना वास्तव में, तो 5 और 8 में अंतर कितने का, बोले सर 3x का, जबकि अंतर कितना दे रखा है 48 का। तो 3x की वैल्यू 48, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 एकम 3, 3 छंग 18, तो x की वैल्यू क्या हो गई 16, x की वैल्यू 16 हो गई। तो छोटी संख्या, तो 5x और 8x में छोटा कौन, बोले सर 5x, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 5 गुणा 16, 16 पंजे 80। अगर छोटी संख्या पूछी तो कितनी हो गई 80। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बड़ी पूछता तो 16 का 8 में गुणा कर देते। ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से करिए कि यदि a और b का अनुपात कितना है, 4:5 है और उनके वर्गों का अंतर 81 है तो a का मान। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखिए दो लोग हैं, एक का नाम a है एक का नाम b है, और रेशियो कितने हैं 4:5 है। अब इनके वर्गों का, तो वर्गों का मतलब हो जाएगा 4x का स्क्वायर, है ना, और 5x का स्क्वायर, 4x का स्क्वायर और 5x का स्क्वायर। अब आपको पता है कि हमेशा बड़े में से छोटा रेशियो घटता है ना। तो अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, 5x को आगे रख देते हैं, 5x का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर, और ये किसके बराबर है 81 के बराबर है। बिल्कुल मैं इक्वेशन जमा के आपको सोल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, 5x का स्क्वायर करेंगे पूरे का, है ना, ये पूरा स्क्वायर है इसका, तो 5 का स्क्वायर तो हो जाएगा 25, और x का स्क्वायर एक से ही रहेगा, माइनस 4 का हो जाएगा 16, x का स्क्वायर एक से ही रहेगा बराबर 81। अब 25 में से 16 जाएगा, 25 में 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 में से 16 जाएगा तो 9x स्क्वायर बराबर 81, 9 से काटो 9 बार, तो x स्क्वायर बराबर 9। अब इसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे तो x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी कितनी 3, x की वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी 3। अब आपसे पूछा a का मान, तो
तो ए का अनुपात कितना है, बोले सर 4 है, तो 4 गुणा 3 है ना, सॉरी 4 गुणा 3 तो 4 तिया 12, तो ए का मान कितना हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या होने वाला है अपना, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए बहुत अच्छे से समझ में आया होगा प्रॉपर तरीके से। अब चलते हैं 21 पर। 21 भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 3 संख्याएं दे रखी है, देखिए है ना, 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 2, 3 और 5 है और उनके वर्गों का योग 608 है, तो 3 संख्याएं होगी। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, देखिए है ना, 2:3:5 है। ठीक है, अब इसको ऐसे ना लिखते हुए उन्होंने क्या बोला, उनके वर्गों का योग, तो 2x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर, और ये पूरा किसके बराबर है, 608 के बराबर है। तो है ना, ये सब कोष्टक के अंदर रख दो इनको पूरा स्क्वायर करने के लिए। तो 2x का स्क्वायर तो हो जाएगा 2 दूना 4, x का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 3 का हो जाएगा 9, x का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और 5 का हो जाएगा 25, x का स्क्वायर 1 ही रहेगा, बराबर 608। अब जोड़ लो इनको, 25 और 9, 25 10 35, 35 में से गया 34, 34 और 4 38, तो ये हो जाएगा 38, एक्स स्क्वायर बराबर 608। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो 608 के बटे में किसको लगा दो, 38 को, 38 से भाग दो तो 38 से कम 38 है ना, 39 40 50 और 60, मतलब 22 बचा 228, और इससे जाएगा पूरा 6 बार भाग, तो एक्स स्क्वायर बराबर 16 है ना। थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 4, ये बिल्कुल आसान है, इसके ऊपर जैसे अंडर रूट गया निकल के क्या आएगा 4। तो तीनों संख्याएं हैं, तीनों संख्याएं, तो तीनों संख्याएं क्या है, एक है 2, एक है 3 और एक है 5 है ना, तीनों संख्या यही है, तो 4 से गुणा कर दो, तो 4 दूना 8, तो पहली संख्या है 8 हो गई, दूसरी क्या हो जाएगी 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, तो 8 12 और 20 हो जाएगी। 8 12 और 20 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, पहले कुछ नहीं करना, इक्वेशन जमा कर एक्स का मान निकालना है और इसी एक्स के मान से इस रेशियो में गुणा करना है। बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए 21 के बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 22 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही जानदार शानदार ज़बरदस्त। ठीक है, ओरल हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे तो देखिए, एक बेग एक्स है और एक बेग वाई है, गेंदों की संख्या का अनुपात 2 3 है ना, मतलब एक तो एक्स बेग है और एक वाई बेग है, और इनके अंदर क्या रखी है गेंद, जिनका रेशियो क्या है 2:3। अब क्या पूछा है कि बेग वाई से 5 गेंदें ली जाती है और बेग एक्स में गिरा दी जाती है ना। अब प्रत्येक थैले में गेंदों की संख्या बराबर हो जाती है। देखो फिर से लिख लेते हैं, एक्स वाई का रेशियो कितना है 2:3 है ना। अब क्या होता है कि बेग वाई जो है इससे गेंद निकाली जाती है और एक्स में जो है वो डाली जाती है, इससे निकाली जाती है और इससे डाली जाती है। देखिए इसमें सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट है कि आप ओरल भी कर सकते हो 2:3। इसको ज़रा गौर से देखो है ना, इसको ज़रा गौर से देखो। अगर मैं इसको 2:3 को अगर 20 और 30 लिखूं तो कोई समस्या, 20 और 30, क्योंकि रेशियो किसी भी अनुपात में होगा, 1 0 से 1 0 खत्म कर दो, ये इस रूप में भी आ सकता है। तो मान लो कि जो भैया एक्स था उसमें 20 गेंदें थी और वाई था उसमें 30 गेंदें थी। अब यहाँ देखते हैं, देखो बढ़िया लॉजिक, इस 20 में से ये 20 क्या है एक्स है और ये वाई जो है ये क्या है 30 है। अब इसने बोला है कि वाई से 5 गेंदें ली जाती है, वाई से 5 गेंदें ली जाती है, मतलब इसमें से माइनस की जाती है और इसमें डाल दी जाती है। अब रेशियो बराबर हो जाता है, तो अब एक्स भी 25 हो गया और वाई भी 25 हो गया है ना, एक्स भी 25 हो गया, वाई भी 25 हो गया। तो अब गेंदों की संख्या कितनी, तो 25 25, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल ओरल समझो। देखो 2:3 से मैंने अनुपात लगाया कि यार ये 20 30 भी हो सकता है ना, ये 200 300 भी हो सकता है, क्योंकि 2 0 से 2 0 खत्म, तो भी 2 3 का ही रेशियो बन रहा। अब इसने बोला है कि 5 इसमें डाल दी गई, भाई 5 इसमें डाल दो, तो 30 में से 5 इसमें डाल दी तो इसमें भी 25 हो गई, अब इसमें भी 25 हो गई, तो गेंदों की संख्या कितनी हो गई 25 25। चलिए 23 नंबर का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, शानदार है ये भी क्वेश्चन। चलिए इसको भी देखते हैं कि 6 7 15 17 प्रत्येक में से कौन संख्या जोड़ी जाए है ना, तो परिणाम में समानुपाती हो। तो कई बार जोड़ी जाएगी, कई बार घटाई जाएगी। देखो 6 है ना, 7 है, 15 है और 17 है। इनको जमाने का तरीका, 2 तरीके बताएंगे इनको। तो 6:7 बराबर क्या रहेगा, ये 15:17, एक तो ये रहेगा। अब इसमें कुछ ना कुछ जोड़ा जाएगा, इसमें कुछ ना कुछ जोड़ा जाएगा। मान लो एक्स इसमें भी जोड़ दें, इसमें भी जोड़ दें, इसमें भी जोड़ दें और इसमें भी जोड़ दें,
और तब ये क्या होंगे, समानुपाती होंगे। तो जब भी ऐसी स्थिति बनती है हम हमेशा क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो गई पहली संख्या, इसका गुणा होगा चौथी से, और ये हो गई दूसरी संख्या, इसका गुणा होगा तीसरी से। तो यहाँ पर एक शानदार जबरदस्त लॉजिक बनता है, ठीक है, कि पहली संख्या का गुणा तीसरी से। तो पहली संख्या कितनी है, बोले सर 6 है, इसका गुणा चौथी संख्या से। तो 17 का 6 में गुणा करो, है ना, 17 गुणा 6, 17 छंकी 102, है ना, माइनस दूसरी संख्या और तीसरी संख्या गुणा करो, 15 सते 105, 15 सते कितना हो जाएगा 105। इनका जो डिफरेंस आएगा वही संख्या होगी, इनका डिफरेंस कितना है 3। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है अपना करेक्ट आंसर होगा। तो इन सभी में क्या जोड़ा जाए, इनमें सभी में क्या जोड़ा जाए कि परिणामी समानुपाती हो जाए। तो 6 में जैसे आप 3 जोड़ोगे ये हो जाएगा 9, 7 में 3 जोड़ोगे ये हो जाएगा 10, 15 में 3 जोड़ोगे 18 हो जाएगा, और 17 में 3 जोड़ोगे 20 हो जाएगा। ये परिणाम कैसा हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, पहली संख्या प्लस चौथी संख्या का गुणा करना है, माइनस दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का गुणा करना है, और दोनों का जो डिफरेंस आए वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, मिश्रण वाला क्वेश्चन है कुछ। चलिए 24 अच्छे से दिख रहा होगा कि दूध और पानी है ना, एक तरफ तो मिल्क है और एक तरफ क्या है, वाटर है। एक तरफ मिल्क है और एक तरफ क्या है, वाटर है। इसका अनुपात कितना है, बोले सर 2:1 है। और जबकि मिश्रण बोला है कितना, 45 लीटर। मिश्रण कितना बोला है, 45 लीटर। अब मैं निकालता हूँ कि दूध है कितना वास्तव में। तो टोटल रेशियो कितना हो गया, 2 और 1 3, 3 से भाग दे दो, तो 3 से भाग देंगे तो 1 की वैल्यू आएगी 15। तो दूध कितना हो गया, बोले सर 15 दूना 30 लीटर तो हो गया दूध, और 15 लीटर क्या हो गया, पानी। ये मिल्क और पानी की एग्जैक्ट मात्रा आ गई कि इस मिश्रण में 30 लीटर क्या है, दूध है, और 15 लीटर क्या है, पानी है। अब आगे क्या बोला है कि मिश्रण में कुछ मात्रा में पानी मिला दिया जाता है तो अनुपात 1 और 2 हो जाता है। देखिए ये अनुपात क्या था, 30 और 15 था, है ना, 30 दूध है और 15 पानी है। अब दूध के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। तो पानी मिला रहे हैं तो मिला दो भैया पानी, कितना, x। और अब अनुपात कितना हो जाएगा, बोले सर 1:2 हो जाएगा। कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर इसका इधर, तो ये तो हो जाएगा 30 बराबर 30 दूना 60, है ना, 30 दूना 60 बराबर 15 प्लस x। अब यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो 60 में से 15 जाएगा तो 45, 60 में से 15 जाएगा तो 45। तो कितना मिलाएगा, तो मिलाएगा पानी की मात्रा कितनी हो गई, 45 लीटर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर अपना हो गया। चलिए क्लास आपको बहुत अच्छी लग रही होगी, सेशन अच्छा लग रहा होगा, दोस्तों तक शेयर करें, और क्वेश्चन बन रहे हो तो एक कमेंट जरूर करके जाएं कि हाँ सर आज की क्लास हमारे लिए कितनी हेल्पफुल थी। चलिए 25 देख रहे हैं कि दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में है, ये लिख लिया 3 और 5, और उनका एलसीएम कितना है ना। यहाँ पर अब एलसीएम पूछ लिया भैया, एलसीएम दे दिया है कि उनका एलसीएम 2 to 5 है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, इसके पहले एलसीएम वाली क्लास पढ़ा था। तो 3x और 5x, तो 3 पंजे 15, कितना हो गया, इनका आपस में गुणा कर लो। 15 की वैल्यू किसके बराबर है, 225 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, है ना, ये 225, 15 में 225 से भाग देंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1 की वैल्यू आ गई अपनी 2 to 5। तो पूछा है कि छोटी संख्या क्या होगी, ये जो 1 आया है ये x है, x की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो 3 और 5 में छोटा कौन, बोले सर 3, तो 15 तिया 45। तो छोटी संख्या 45, बड़ी संख्या क्या हो जाती, 15 5 75, ठीक है। तो ये आ गई अपनी कौन, छोटी संख्या। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अगर समझते जाते हो तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर का, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है कि दो हवाई जहाज़ की गतियों का अनुपात 7 और 15 है। यदि पहला हवाई जहाज़ 3 घंटे में, देखो दो हवाई जहाज़ है, एक का रेशियो 7 है और एक का कितना है 15 है ना, ये उनकी गतियों का रेशियो है। अब पहला हवाई जहाज़ 3 घंटे में 1050 किलोमीटर जाता है, पहला जाता है 3 हावर में कितना, 1050। तो पहले इसकी चाल निकाल लेते हैं, पर हावर में 3 से भाग देते हैं, तो 3 तिया 9, 3 पंजे 15, मतलब ये हवाई जहाज़ 1 घंटे में कितना जा रहा है, 350। तो जो पहला हवाई जहाज़ था वो कितना जा रहा है, बोले सर पहला हवाई जहाज़ है वो 1 घंटे में इतना जा रहा है, कितना जा रहा है, 350। चलिए अब इसका रेशियो देखते हैं, तो इसका रेशियो कितना दिया, 7। तो 7 की वैल्यू किसके बराबर है, 350 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 7 5 35, है ना, 7 से भाग देते हैं तो 7 5 35, मतलब जो इसकी चाल है वो कितनी आ गई, 50,
है ना। इसका जो मान आया वो x का मान आया या एक रेशियो का मान आया वो किसके बराबर आया, 50 के बराबर। ठीक है, तो अब अपने से पूछा है कि दूसरे हवाई जहाज़ की गति, तो दूसरे का रेशियो कितना है 15, जबकि एक की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू कितनी है 50, तो 15 का 50 में गुणा कर लो, 15 5 होता है 75, 750 किलोमीटर। ठीक है, तो ये अपनी दूसरे हवाई जहाज़ की गति हो गई 750। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए, अच्छे क्वेश्चन है, समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन बिल्कुल हलवा जानदार शानदार। दो संख्याओं का अनुपात 1 और 3 है और उनका योग 4 है, और 1 और 3 है तो 1 और 3 का योग तो 4 ही होगा। 4 बराबर 240, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 4 छंग 24, x की वैल्यू कितनी आ गई, बोले सर 60 आ गई। तो उनका अंतर कितना है, बोले सर 1 और 3 का अंतर कितने का, 2x का। 1 की वैल्यू 60 तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 120, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 120। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है, 4 और 8 का तृतीय अनुपाती। अब देखो तृतीय अनुपाती को जमाते कैसे हैं, तो पहले लिखो आप 4 अनुपात 8, फिर लिखते हैं बीच में समानुपात। तृतीय अनुपाती पूछा है तो दूसरी संख्या को 2 बार लिखते हैं, फिर लिखते हैं x में। अब इसको जमाना सभी को आता है कि भैया ये कैसे लिखाएगा, तो बोले सर ये आपस में बटे में लिखाएगा, समानुपात बदल जाएगा बराबर में 8/x। अब इतना करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई नॉर्मल चलता है, तो x का 4 में तो हो गया 4x, और 8 का गुणा, तो सिंपल अभी लिख लीजिए इसको 8 और 8। ठीक है, 4x बराबर है ना, 4x बराबर 8 गुणा 8, तो x की वैल्यू निकालनी है तो 8 गुणा 8 बटे में चला जाएगा 4, 4 से काटो 8 को 2 बार, 8 दूना 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, बोले सर x की वैल्यू आ गई 16। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर। एक तो ये तरीका तृतीय अनुपाती निकालने का, एक और तरीका तृतीय अनुपाती का फार्मूला है ना। तृतीय अनुपाती का एक सिंपल फार्मूला है, यहाँ समझना। इसका फार्मूला होता है b²/a। ठीक है, b² मतलब कि भैया ये पहला है संख्या, ये दूसरा संख्या, तो पहला संख्या जो थी वो a हो गई, दूसरी संख्या थी वो b हो गई। तो b का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, तो 8 को 2 बार लिख लें, और बटे में a मतलब 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो ये सिंपल भी आप कर सकते हो। तो दोनों तरीके हैं, अगर आपको फार्मूला याद नहीं आए तो आप ये बेस मेथड भी लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 वाला। 29 वाला भी शानदार जानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने जैसा क्वेश्चन है, पूछने लायक, कि यदि a बराबर 2, b बराबर 4 और c बराबर 1, तीनों के अलग अलग मान दे रखे हैं, तो a² - 3bc + 4ac बताइए। चलिए सीधा सीधा मान रखना है, a² मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस 3bc, तो 3 × b × c, तो 3 तो हो गया, b की वैल्यू कितनी हो गई 4 है ना, और c की वैल्यू 1, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, सीधा लिख रहा हूँ मैं, समझना आया, प्लस 4ac सीधा सोल्व कर रहा हूँ, तो 4 की जगह तो 4, a की जगह 2 और c की जगह 1, तो 2 एकम 2 और 4 दूना 8। ठीक है, अब ये प्लस का 4, ये प्लस का 8, तो ये हो गया 12 माइनस 12 बराबर 0, तो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 0। चलिए आसान क्वेश्चन था, आज की क्लास का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद जो भी क्लास रहेगी वो अपन इसके बाद में पढ़ेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने जैसा क्वेश्चन है। तो इसको देखिए कि 12 और 30 का तृतीय अनुपाती, तो तृतीय अनुपाती जस्ट अभी अपन ने पढ़ा था है ना, और तथा 9 और 25 का मध्य अनुपाती, और दोनों का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले मैं तृतीय अनुपाती निकालता हूँ, तो तृतीय अनुपाती अपन उससे निकाल लेते हैं अब, b²/a से, तो b²/a का मतलब क्या हो जाएगा 30 गुणा 30, ठीक है, बटे में a मतलब 12। अब इसको काटते हैं 3 से, 3 चौके 12, 3 दाम 30, 4 से काटते हैं 10 को 2.5 बार, और इसका मल्टीप्लाई करते हैं 30 से, तो 30 दूना 60 और 75। तो तृतीय अनुपाती जो आया है ना, तृतीय अनुपाती जो आया, थर्ड प्रोपोर्शन जो आया, उसका मान कितना आया 75। चलिए इसको यहाँ लिख के छोड़ देते हैं। अब बोला है कि 9 और 25 का क्या पूछा है, मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती का एक सिंपल सूत्र है a × b, रूट के अंदर रखना है, तो ये 9 हो गया और ये हो गया 25, इसको रखते हैं रूट के अंदर। 9 निकल के आएगा 3 के रूप में, 25 निकल के आएगा 5 के रूप में, तो इसका मध्यानुपाती हो गया 15। ये क्या हो गया, बोले सर ये हो गया मध्यानुपाती, और आपने जो निकाला था वो क्या हो गया था, तृतीय अनुपाती। अब इन दोनों का आपको अनुपात पूछा है, तो 75 और 15, 75 और 15 का अनुपात पूछा है, तो 15 एकम 15
और 15 5 75, तो ये क्या हो जाएगा 5:1 या 5/1, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो पहले निकालना है तृतीयानुपाती, जो कि ऐसे निकालेंगे, फिर मध्यानुपाती निकालना है, फिर दोनों का भाग देना है। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको बहुत अच्छा लगा, हेल्पफुल भी रहा होगा। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों तक शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।